अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है। इसका अर्थ ये बने। इस महापुरुष ने 12 शब्दों को अर्थ करना ही छोड़ दिया। देखिएगा कहीं पर भी अग्नि, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, फिर आगे हिंदी सरलार्थ है, कहीं पर भी अग्नि और तनु नहीं है। ये ब्रैकेट में देखिएगा कहीं पर भी नहीं है। अब इन्होंने जैसे दास की थ्योरी है कि जानबूझ कर किया, क्योंकि ये परमात्मा को निराकार मानते हैं। आगे देखिए 5 में, फिर ये स्वयं अग्नि माने परमेश्वर स्वयं लिख रहे। देखिए 70 में, इसी के 15 में, पहले अध्याय के 17वें श्लोक में अग्नि माने परमेश्वर, और ये 18वें श्लोक में अग्नि माने परमेश्वर। और भी सैकड़ों जगह इसमें ऐसा ही अर्थ है। अब 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में 2 बार इकट्ठा ही आ गया, जैसे आपने देखा है पवित्र बाइबल में। ये देखिएगा इसमें इकट्ठा ही 2 बार लिखा कि उस परमेश्वर, वो परमात्मा शरीर है, और उस अमर पुरुष यानी सतपुरुष का वो मानव जैसा शरीर है। अब 5वां अध्याय है ये, पंचम अध्याय, 5वां। अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। उस विष्णु माने सर्वपालन करता, सोम माने अमर पुरुष यानी सतपुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। अब सोम माने ये स्वयं कहते हैं। देखिएगा इसके 35, इसी के 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं सोम माने परमेश्वर। ये देखिएगा ये 35वां है 5वें अध्याय का। सोम माने ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर, जगदीश्वर। सोमस्य माने उस भगवान का, संस्कृत में सोमस्य। अच्छा देखिए अग्नि माने परमेश्वर, 20 जगह 100 जगह लिखा है अग्नि माने। और तनु माने शरीर, असी माने है, विष्णु माने सर्वपालन करता, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर माने, असी माने है। यह देखिएगा अब यहाँ इन्होंने सरलार्थ करना उचित समझा। फिर कैसा किया, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे जो अभी अग्नि, यहाँ सीधा लिख देते परमेश्वर, अग्नि, और तनु माने शरीर, असी माने है। दूसरी बात ही नहीं बनती इसकी, दूसरा अर्थ ही नहीं बन सकता। किसी शास्त्र में किसी विद्वान को दिखाओ। अभी इन्होंने सिर्फ अपनी उस थ्योरी को उत्तम रखने के लिए इस सारे को उलझाने की चेष्टा की गई इसमें। और बड़ी आत्मा तो हिंदी पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़े कौन, इतनी कहाँ हमारी हिम्मत है कम संस्कृत को समझे। ये तो दास पे दया करी उस परमेश्वर ने, ये सत्य को आपके सामने पेश करवा रहा। और अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा, मैं इन्हीं की बता रहा हूँ। ये यहाँ तो ये बता रहे हैं और यहाँ ये बता रहे हैं। अब देखो अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है। तनु माने शरीर आप लिख रहे हैं, असी माने है। अग्नि माने परमेश्वर है ही, 20 जगह प्रमाण, तो आप भी हिंदी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो तवा माने उस, विष्णुवे माने परमात्मा का। इन्होंने इसके क्या लिख दिया, यज्ञ की प्रसिद्धि के लिए स्वीकार करता हूँ। सोमस्य है जगत के उत्पन्न हुए पदार्थ नहीं, उस अमर परमेश्वर का, उस जगदीश्वर का। तनु माने शरीर, असी माने है। तनु माने यहाँ पर विस्तार पूर्ण सामग्री लिख दी, तनु माने, और यहाँ शरीर लिख रहे हैं। अब इस बात का दुख हो रहा है तो वो किसी को, भाई पेट में दर्द होगा भी क्यों दिखावें, ये तो आपको किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो सबका अधिकार है वेदों पे। मूल संस्कृत को हम फिर देख सकते हैं आज सब शिक्षित बहन भाई। अब इसमें 32वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया उसका नाम कबीर है। इसी शास्त्र, इसी 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिख दिया वो पाप कर्म काटने वाला और सतलोक में रहने वाला वो कबीर परमेश्वर है। 5वां अध्याय इधर देखिएगा 32वां मंत्र। कबीर उसी गसी जो परम शांतिदायक है, कबीर अंगारी असी, वो कबीर है। कबीर हम कबीर कहते हैं उसको, वो कबीर है। अंगारी माने पाप कर्मों का विनाशक, पापों का शत्रु। देखो इन्होंने क्या लिखा है, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांति मान असी माने हैं। अंगारी माने होता है पाप कर्मों को काटने वाला। इन्होंने ये इन सत्यार प्रकाश में महर्षि जी से पूछा क्या भगवान पाप कर्म काट सकता है, इन्होंने कहा नहीं, काट नहीं सकता, इसलिए यहाँ भी उलझा लिया। इसका लिख दिया खोटे चलन वालों के शत्रु व। अब देखो ये भी महात्मा है,
ये 2 सेकंड का सत्संग आपको पूर्ण निर्णय देगा। इन्होंने भी वेदों का सरलार्थ किया है, लेकिन इनके भी जहां समझ में नहीं आई गोल कर गए, और लेकिन कुछ शब्दों का ठीक किया। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा, यही यजुर्वेद। इन्होंने इस चौथे 5वें अध्याय का जो 32वें श्लोक का क्या लिखा है, वो पाप विनाशक, वो पाप विनाशक बिल्कुल ठीक लिखा। अंगारी माने पाप का नाश करने वाला शत्रु, अरि माने शत्रु। ये देखो अरि, जैसे कृष्ण भगवान को मुरारी कहते हैं, मुरा नाम के राक्षस का शत्रु मुरारी, अब पापों का शत्रु उसी कसी कबीर अंगारी असी। और नीचे देखो हे पौत्र धीय, ये विरण के लेखन लग जाते हैं। चलो, आप कामना के युग नूतन रचनाओं के दर्शन करने वाले नेष्ठ धीय, आप पाप विनाशक पोषण करता है, पाप नाशक। अंगहारी माने पाप नाशक, बस ये दिखाना चाहूँगा आपको, आप पाप नाशक हैं, क्योंकि इनकी भी थोड़ी यही रही है, परमात्मा को निराकार मानकर वेदों का सरलार्थ किया। अब देखो, अब इस महापुरुष ने कुछ उसके शब्द ठीक हैं, कुछ इसके ठीक हैं। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी कांतिमान हैं। अंगारी माने पापों के नाशक हैं, और बमबारी माने बंधनों के शत्रु हुए हैं, बंधनों को काटने वाले, बंधनों को समाप्त करने वाले, बंदी छोड़, हम उनको बंदी छोड़ कहते हैं। बंधनों का शत्रु कर्म बंधन को काट दे, काल से मुक्त करवा दे उसकी कारागार से। और वो कहाँ रहते हैं? रत धामा। रत धाम माने सतलोक में रहते हैं। रत धामा सतलोक युक्त है, वो सचखंड में रहते हैं। और सवर ज्योति है, स्वयं प्रकाशित है परमेश्वर, उसका रूप उसका प्रकाशित है, उसका शरीर से ही ज्योत निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, वो परमात्मा सतलोक में रहता है, उसका नाम कबीर है। बोलो सतगुरुदेव की जय।